और मेरे पिताजी से उनकी ज़बरदस्त एक सारण का संबंध था, उसको विस्तार से अभी चर्चा करने का समय नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है कि उनके सम्मान में उनके जीवन को वास्तव में लोग याद करें। उन्होंने एक एम्बुलेंस भी आज लोकार्पित किया है और वास्तव में कटिहार सेवा की धरती रही है। कटिहार में उन्हीं की चर्चा होती है जो सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। और इस मामले में विशाल राणा जी और उनके परिवार के लोगों ने जिस प्रकार से आज एम्बुलेंस का लोकार्पण का आयोजन किया है, तो समाज में एक संदेश जाता है कि अगर पुत्र अच्छे हों तो पिता की याद को वो लंबे अरसे तक उनकी वो ले जा सकता है। यह विशाल राणा जी ने दिखाया है। मैं आपके बीच में 3-4 घंटे विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सुबह से आने के बाद इतनी भीड़ और इतना कार्यक्रम था कि कहीं न कहीं हमसे चूक हो गई है। 3-4 घंटे विलंब से आया, उसके लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूँ। आपकी एक बड़ी अपेक्षा हमसे है कि बिहार की सरकार में नंबर 2 के उप मुख्यमंत्री के रूप में आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया है और हमारा प्रयास है कि हम कटिहार को एक बेहतर मुकाम तक ले जाएं, कटिहार के साथ साथ बिहार को एक बेहतर मुकाम की ओर ले जाएं। और हमारे सम्मानीय विधायक जी ने कहा है कि सिर्फ कटिहार के जल निकासी के लिए 2 अरब लगभग 21 करोड़ की लागत से इस परियोजना की स्वीकृति बिहार सरकार की कैबिनेट ने दी है और वो निविदा प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब यह परियोजना कार्यान्वित होगी तो हम जो वर्षा के पानी को शहर से बाहर निकालना और उसे नदी नाले या नहर में डालकर एक उसको इस तरह की समस्या से निजात पाने में हम सब सहायक होंगे। आपने देखा कि सदर अस्पताल कटिहार में आज लगभग 23 करोड़ की लागत से 100 बेड का अस्पताल बिहार सरकार की ओर से बनने जा रहा है और 100 बेड का अस्पताल 20 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार की योजना से के अंतर्गत मातृ शिशु अस्पताल के रूप में उसका निर्माण होना है। और हाल में माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ आकर हमने उसका शिलान्यास भी किया है और मातृ शिशु सेवा अस्पताल का भी कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। आने वाले दिनों में हम बेहतर अस्पताल के रूप में सदर अस्पताल कटिहार को जानेंगे। जो आरओबी का काम रुका हुआ था गौशाला चौक पर, उसका भी विधिवत शुभारंभ अंतिम चरण में है और मुझे लगता है कि वो काम भी आरंभ हो जाएगा। उससे जो जरूरी मशीनें हैं वो भी धीरे धीरे संवेदक के द्वारा लाना प्रारंभ हो गया है। कटिहार को भारत की सरकार ने जो एक सबसे बड़ी सौगात दी है कि कटिहार को 4 लेन से जोड़ा गया है। यह एक बड़ी बात है कि पूर्णिया कटिहार मनिहारी अहमदाबाद पथ में पूर्णिया कटिहार को नारायणपुर जो मनिहारी के पूर्व पहले है उसको 4 लेन से जोड़ा गया है और उसे बाईपास के द्वारा नारायणपुर तक पहुंचाने का काम किया गया है। जिस प्रकार से संवेदक के द्वारा यह कार्य चल रहा है, मुझे लगता है कि अवधि के पूर्व ही यह सड़क भी 4 लेन सड़क भी लोकार्पित हो जाएगा। एक जो सबसे बड़ी बात सरकार बनने के बाद उसे कराने में सफल हुआ, 700 करोड़ की लागत से एमईएस जो कटिहार पूर्णिया पथ पर है और एमईएस चंद्रमा चौक से होते हुए सोनौली होते हुए जो बलरामपुर तक की जो सड़क गई है, जिसे बाद में हमने उसे राज्य उच्च पथ में परिवर्तित कराया था, तो 700 करोड़ रुपया की लागत से उसका निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। और 2 जगह बाईपास बनेगा, सोनौली के पास एक जगह और जितनी भी रेलवे लाइनें रास्ते में पड़ेगी सब पर आरओबी बनेगा। यह एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो कहीं न कहीं कटिहार को सीधे
बंगाल की सीमा से जोड़ेगा। जब कटिहार प्राणपुर पथ भी बंगाल की सीमा से जुड़ रहा है, उसमें 600 मीटर की जो बाधा थी, जिसके कारण वो सड़क नहीं बन पा रही थी, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम था, वो भी उसका समाधान हो गया है। और वो जो शेष अंश बचा है, वो उस सड़क का बनते ही कटिहार इस सड़क से भी पश्चिम बंगाल से पूरी तरह जुड़ जाएगा। तो ये कुछ बड़े बड़े काम थे जिसको हमने बताने का प्रयास किया है। और आने वाले दिनों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी एवं बिहार के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हम लोगों ने 3 विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया, चिकित्सा विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय, और तीनों को हम सबों ने कैबिनेट से पारित किया, क्योंकि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय में हम सबों ने बिहार की जनता से वादा किया था। इस 3 विश्वविद्यालय के द्वारा हम बिहार में जो उच्च शिक्षा है, उच्च तकनीकी शिक्षा है, उसको बेहतर करेंगे, और खेल के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं बिहार में, उसको भी हम बेहतर करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही बिहार कैसे औद्योगिक नक्शे में आवे, इसके लिए भी लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कटिहार के विकास के लिए और भी कई योजनाएं हैं जो धीरे धीरे आप तक पहुंचेगी। लगातार हमारे बरारी के माननीय विधायक विमल सिंह बेगाने जी और मंच पर बैठे तमाम हमारे सभी सहयोगी साथी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबों से लगातार विमर्श होता है। और आने वाले दिनों में कटिहार के विकास के लिए और भी कई चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन है, इसलिए मैं आज के इस मंच से उसे नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि ये सारी चीज़ें कटिहार की धीरे धीरे सरजमीन पर उतरने लगी है। आज के इस दिन में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए गोपाल भैया को हम स्मरण करते हैं। वास्तव में उनमें दिलेरी थी, साहस था, और कभी कुछ उनको खराब लगा तो बहुत बेबाकी से अपनी बात को भी कहते थे, और आम लोगों की चिंता वो करते थे। मैं आज पुनः आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कटिहार को जो दिशा दिखाई है, या हमारे उनके पुत्र राणा जी और उनके परिवार के सभी सदस्य जो आज हैं या घर पर हैं, उन सबों ने जो यह एक बेहतर अच्छा कार्य किया है, एम्बुलेंस को लोकार्पित करके कटिहार के लोग कहीं न कहीं उससे प्रेरणा लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विलम्ब से मैं पहुंचा हूं, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए हम आप सबों को आश्वस्त करते हैं, आने वाला दिन कटिहार का दिन है। आने वाला